जैसे ही आज अश्वत्थामा गया है, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे और उन 5 पुत्रों में सुखसेन, शतानी, सुतकर्मा, सुखसोम, प्रतिबिंदो, इसने क्या काम किया है? पांडव अलग शिविर में बैठे हुए थे, द्रौपदी भी मंत्रणा कर रही थी। पांडवों के बिस्तरों पर 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा चोरी से गया, 5 पुत्रों के सिर काट लिए, वस्त्र में लपेट करके दुर्योधन को दिए हैं। दुर्योधन ने 5 सिरों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। कहा मुझे सबसे पहले भीम का सिर दो। भीम की शकल का, भीम की सूरत का एक बेटा जिसका सिर पकड़ाया, दुर्योधन ने उसको हाथ से ऐसे कुचल दिया जैसे कोई अमृत को बचल देता है। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तुमसे भूल हो गई, ये पांडवों के सिर नहीं है। बोले आपने राजकुमार जी कैसे जाना? बोले हमने इसलिए जाना कि जब हम भीम के सिर पर गदा के टंकार करते थे तो टन टन की आवाज आती थी, जैसे कहीं कोई धातु पर धातु पटक रहा हो, और ये बालक का सिर तो सहज में मसल गया। ये बालक, ये पांडव नहीं, ये 5 बालकों के सिर थे। ये तो अश्वत्थामा तुमने ठीक नहीं किया। इधर द्रौपदी आई, द्रौपदी चिल्ला पड़ी है, हे प्रभु ये मेरे पुत्रों को किसने मार दिया है? और उसी समय अर्जुन दौड़ करके गए हैं और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, रस्सी से बांध करके रथ से घसीटते हुए द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी तुम्हारे बच्चों का हत्यारा ये खड़ा है, दंड भी तुम्हारे अनुसार ही दिया जाएगा। द्रौपदी ने क्या दंड बताया? कथा इसलिए सुनी जाती है, अपराधी ने अपराध किया, मां रो रही है, बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन द्रौपदी कहती है गुरु पुत्र है, यदि ये मर जाएगा तो ब्राह्मण और मित्राम गुरु। ये ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। ब्राह्मण मां रोती 10 जननी गौतमी पति देवता। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार से मैं रो रही हूँ उस प्रकार से गुरु माता भी रोए। ब्रह्म बंधु हम तब आत्ताई बदाना मई वो भय मामना तम पर पाए अनुशासनम। ब्राह्मण आतताई भी हो तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। अब आतताई हो तो मृत्यु दंड कैसे दिया जाएगा? कहते किसी भी प्रकार का अपमान ब्राह्मण की मृत्यु है। सभा में आपको सिंहासन पर बिठा दिया, आपका सम्मान हो गया, बैठे बैठाए ब्राह्मण को सिंहासन से खड़े हो जाइए, हट जाइए यहाँ, ये मृत्यु होगी। और इसलिए कहते शारीरिक रूप से ब्राह्मण को नहीं मारा जाता। इस प्रकार से भगवान ने कहा है अर्जुन ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधु नाम ने उसकी देह कहा, बपनम द्रवणा दानम स्थान न्यापणम, तथा स्थान से भगा देना, उसको दान दे करके दान छीन लेना, सभा में अपमानित कर देना उसकी मृत्यु के बराबर है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण इतना सर्वोपरि सम्मानीय है कि जरा सा भी अपमान उसकी मृत्यु के बराबर है। इसलिए ब्राह्मण बंधुओं को भी चाहिए तो सदैव अपने सम्मान को कायम रखने के लिए ब्राह्मणत्व कायम रखें, समाज में किसी प्रकार के अपवादों से बचें जो हमारी मृत्यु बने, यानी किसी भी प्रकार का अपवाद को मृत्यु माना जाता है। इस प्रकार से आज भगवान ने समझाया तो पकड़ लिया अश्वत्थामा को। इसके जन्म से मस्तक पर मणि आई थी, अर्जुन ने उसकी मस्तक से मणि को हटा दिया, रक्त बहाता हुआ भाग गया। अब इसके मन में एक बात आई, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी भगवान श्री कृष्ण की बहन गर्भवती है। विचार किया अरे पांडवों को तो नहीं मार पाया, पर आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो पांडवों का वंश है, उसे मैं नष्ट कर दूंगा। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रयोग किया है, जलती हुई धगधगाती हुई अग्नि उस उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ रही है। उत्तरा चिल्लाती चली आ रही है, केशव पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति नान्यम तो वयम पर से यत मृत्यु परस्परम। तो मेरी ओर देखो, नहीं तो ये मृत्यु मेरी ओर आ रही है। भगवान ने विचार किया किस प्रकार से आज परीक्षित की रक्षा की जाए। अंतस्था सर्वभूतानात्मा योगेश्वरी हरि स्वयं माया भ्रमोपगर्भा भैरत्याकुरपम तवे। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, लेकिन आज परीक्षित की रक्षा के निमित्त तो अंगूठे के बराबर बन करके मेरे ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा करी है।
अंतस्था सर्वभूतानात्मा योगेश्वरो हरि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोविंद भगवान की जय। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। ये अश्वत्थामा क्या करता था? ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, इसको लौटाना नहीं जानता था। अधूरी विद्या का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अधूरी विद्या का ज्ञान अनुचित होता है। जिस विषय में नहीं जानते उस विषय को प्रणाम कर लेना चाहिए। आज उत्तरा के गर्भ से निकल करके प्रभु बाहर आए हैं और माता कुंती से चलने के लिए आज्ञा मांगते हैं। माता कुंती को प्रणाम करना चाहते हैं। सदैव तो कुंती बुआ पैर छू लेने देती थी, लेकिन आज तो कन्हैया के दोनों हाथ पकड़ लिए। ठहरो कन्हैया, मेरे पैरों को मत छूना। पर बुआ क्यों? कन्हैया ने पूछा। कुंती कहने लगी है तुम भगवान हो। भगवान मुस्कुराए, बुआ मैं भगवान हूं, पर कैसे जाना? बड़ी प्यारी बात कुंती ने कहा। कुंती कहती हैं प्रभु आपने अभी जो पांडव वंश को बचाने के लिए जो आपने जादूगरी करी है, भले दुनिया के लोग न जान पाए, पर प्रभु भक्तों से आपकी जादूगरी छुपी नहीं है। आप जो भक्तों के बीच में लीला करते हो, प्रभु गीता को सुनाने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले बड़े बड़े महारथियों को महाभारत में तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आपकी दृष्टि मात्र से हे गोविंद, जिस दृष्टि से महाभारत में लाखों लाखों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही, अरे महाभारत के योद्धाओं में वो ताकत नहीं थी इतने इतने बड़े मेहमानों को पछाड़ देना, लेकिन भगवान की जब दृष्टि पड़ती थी, जिस पर दृष्टि पड़े वही वीरगति को प्राप्त हो जाता था। कुंती कहती जिन आंखों की दृष्टि से संसार का कल्याण हो जाए, कृपा दृष्टि से, क्रोध भरी दृष्टि से संसार जल करके भस्म हो जाए, उन आंखों की दृष्टि में जब माँ यशोदा ने बांध दिया कन्हैया, उखड़ से रो रो करके पूरी आंखें काली कर ली थी। रो रहे थे, माँ से कह रहे थे भैया मैं कभी उत्पात नहीं करूंगा, मुझे इस रस्सी से छोड़ दे। प्रभु आपकी लीला को धन्य है आपकी लीला। कुंती कहने लगी है नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंतर बहिरवस्थितम। हे प्रभु आप संसार के आदि भूति कारण में स्थिर रहने वाली हो, इस सृष्टि के संहार करता, पालन करता, निर्माता हो। आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आपने जो जादू किया है, जो जादू का खेल दिखाया है इस महाभारत में, कुंती कहती है जादूगर के संग में छोटा सा बच्चा होता है, जिसे क्या कहते हैं, दुनिया के लोग न समझ पाए, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ तुमने कितना बड़ा उपकार पांडवों के साथ में किया है। आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है, जिसे पांडव वंश आगे चलेगा। आपके चरणों में जय हो, जय हो। भगवान ने तारीफ हुआ, अब तो रुक ही तो गया हूँ, एक काम करिए, एक काम करिए कि जब रुक गया हूँ तो आप कुछ मांग लीजिएगा। कुंती ने सभी जानते क्या मांगा, विपत्ति मांगी। दुनिया का आदमी मांगता नहीं विपत्ति, कभी सब सुख मांगते हैं। सुख संपत्ति घरे आवे, दुख बिन से मन का। लेकिन कुंती कहती है विपदौ नैव विपदा संपदौ नैव संपदा, विपदा विस्मरणम हरि संपदा नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति, गोस्वामी जी कहते हैं क्या, और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
प्रभु सोई जय हनुमान विपद प्रभु जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति का क्षण समझना।